हाल ही में नूह में जो घटनाक्रम हुई, किस प्रकार से नरसंहार हुआ, यह आप सभी को पता है। उसी के चलते आपको बता दें कि देवसेना जो संस्था है, उन्होंने प्रेस वार्ता कर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो बात हुई वो सभी को पता है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जो आपकी और हमारी निगाह से, हमारी समझ से काफ़ी दूर है। इन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई, इस प्रेस वार्ता में कुछ ऐसे खुलासे किए जो शायद आपको नहीं पता। तमाम बातों के साथ चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। कुछ बातों के साथ जो नहीं सुनी गई, अनसुनी अनकही बातें हैं, उन बातों के साथ आज ही बात कर रहे हैं। प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारी इन्होंने दी। आइए आपको बताते हैं। और जो आपको पहले बता दूं कि जो जल अभिषेक जो कि सोमवार को किया था, वहां पर नूह से जो यात्रा होके गई थी, जो अधूरी रह गई, डीसी साहब से इन्होंने पुनः आग्रह किया है कि उस यात्रा को संपन्न किया जाए और उस यात्रा में जो अमली जमा है उन्हें पूरा जो अमल तक लाया जाए। और क्योंकि जो यात्रा है नूह में घटनाक्रम के चलते अधूरी रह गई, कुछ सांप्रदायिक घटना की वजह से, कुछ सांप्रदायिक दंगों की वजह से वो यात्रा जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। तमाम बातों के साथ आपसे चर्चा कराऊंगी। इस समय सबसे बड़ा विषय नूह घटनाक्रम को लेकर क्या है, क्यों हुआ, किस वजह से हुई, पुलिस प्रशासन कहाँ था, वो जो पेट्रोलिंग अब की जा रही है, गश्त अब किए जा रहे हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था पहले कहाँ थी। तमाम बातों के साथ घेर कर इन्होंने प्रेस वार्ता की है। सरकार पर काफी आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप लगाए हैं। तमाम बातों के साथ चर्चा कराऊंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज प्रेस वार्ता करी है। किन बातों के साथ आज प्रेस वार्ता करी है? हमने इसमें मेन मुद्दे मेवात को लिया है। देखिए, मेवात में जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और सरकार की कार्यशैली से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि सीएम को सेम दिन, मतलब उसी दिन गोली मारने के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन सीएम साहब ने ऐसा नहीं किया और वहाँ से जितने भी बदमाश थे वो अपना काम करने के बाद फरार हो गए। उसके बाद 3 दिन बाद सरकार ने आदेश दिए, भाई दंगाइयों को देखते ही गोली मार दो। भाई अब किसे मारोगे गोली आप? हिंदुओं को? क्योंकि जो बदमाश थे वो तो काम करके चले गए। तो सरकार ने जो कार्रवाई की है वो केवल फौरी तौर पे की है। ना तो आज तक उनके हथियार बरामद हुए, जो हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए, ना ही वो बदमाशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। और जो इसके मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं है। खुले घूम रहे हैं। गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट भी ले गए, तमाम तरह की चीज़ हुई। लेकिन सबसे पहले ये बात कि आपने कुछ नए खुलासे, जैसे मैं आपको बताऊं, महिलाओं को लेकर करे हैं जो किसी रिकॉर्ड में, किसी दस्तावेज में कहीं नहीं है। क्या खुलासे हैं, एक बार उनके बारे में बताइए। दरअसल क्या हुआ, जो हमारे जितने लोग थे उनमें से 80-90 तो हमारे अपने कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया उस समय भी कि जो ये नज़दीक में जो झुग्गियाँ थी वो हिंदुओं की थी और उन्होंने इन सब जो शरणार्थी थे या दर्शनार्थी थे, इन सबको जलपान कराया था, यानी कि पानी की व्यवस्था करी थी। तो जिहादियों ने क्या किया, उनकी झोंपड़ी फूंक दी और उनमें जो महिलाएं थी रात के टाइम उन्हीं से रेप हुए और उन बेचारियों ने वीडियो पे ये बात कही। लेकिन पुलिस ने ना तो इस तरह की कोई घटना दर्ज करी, ना मुकदमा दर्ज किया, ना उनके बयान लिए, ना मेडिकल कराया। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे कार्रवाई कर रही है और ना ही इन बदमाशों को अभी तक शिकंजे में कसा है। भाई वहाँ की आप लिस्ट बनाइए ना, जितने भी बदमाश हैं उन सबका इनकाउंटर कर दीजिए, मेवात शांत हो जाएगा। लेकिन ये शांति चाहते नहीं। इन्हें तो जो गिरफ्तारी हुई है वो छोटे मोटे बच्चे या जो जिन्होंने बहुत बड़े क्राइम नहीं किए उनको पकड़ लिया। असली जो मास्टरमाइंड है आतंक का केंद्र बने हुए हैं। मिलती थी कि पथराव हो रहा है, मिनी पाकिस्तान के नूह मेवात को तुलना की जा रही, क्योंकि पत्थरबाजों ने जिस तरह आक्रमण किया, इस चीज को क्या लेके कि कहाँ किसकी कमी है? क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जो अच्छी पूरा इंतजाम है उनके कानों तक नहीं गए। तो किस चीज की कहाँ क्या कमी देखते हैं? देखिए, इसमें क्या हुआ, पहली बात तो आपको बताता हूँ, मेवात को पाकिस्तान क्यों कहते हैं। वहाँ हिंदू पाकिस्तान की तरह आज भी सुरक्षित नहीं है। 101 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। वहाँ से हिंदुओं को मार मार के भगा दिया। बहुत सारे हिंदुओं पर दबाव बना के उन्हें अपने मजहब में शामिल कर लिया, यानी कि उनका धर्मांतरण हो गया। और वहाँ इतने लोग पीड़ित है, पुलिस उनकी सुनती नहीं है। पुलिस को भी है, क्योंकि जिस तरह पुलिस पर भी आक्रमण हुए, पुलिस पर भी जिस तरह, तो क्या पुलिस भी डरी हुई है वहाँ पर? नहीं, पुलिस का तो भय अपने आप ही दिख रहा है। पुलिस इनसे डरती है। अब देखिए, वहाँ जिस डीएसपी को गोली लगी, जिस तरह से इंस्पेक्टर को गोली मारी गई, वहाँ का साइबर जो थाना था उसे फूंक दिया गया और पुलिस के बहुत सारे वाहन को आके हवाले कर दिया। तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, कईयों के घायल हुए। तो इस तरह की घटना को वो पुलिस के भी साथ करते हैं और दुर्भाग्य इस बात का है, पुलिस भी उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती?
कुछ पुलिस भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें गर्म हो जाती है, वहां से फंडिंग मिल जाती है, से मामले को रफे दफे कर देते हैं। ये कारण है। जब तक इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक पुलिस किसी की सुनवाई करेगी नहीं। पुलिस की बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये चीज बोली कि हर किसी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, तो कहाँ आप किसकी कमी देखते हैं इसमें? पुलिस देखिए, सबसे बड़ी कमी तो यहाँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। जब मुखिया ही ठीक नहीं होगा तो पुलिस कहाँ से ठीक होगी? वही बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जी इतनी बड़ी घटना होगी, इस पे एसआईटी की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं बहुत बड़ी घटना है, दूसरा कहते हैं इस पे एसआईटी की क्या जरूरत है, जबकि प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि एसआईटी गठित होगी और बाद में करनी पड़ी। ये इनमें जो आपस में विरोधाभास है ना, ये इससे बात समझ में आती है कि परिपक्वता नहीं है। शायद जिस पद पे वो बैठे हैं उसको पद को संभालने में वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। जी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जी हम वहाँ की सभी जनता को सुरक्षित नहीं देना चाहते और नहीं करने में पुलिस असमर्थ है, तो क्या वो मुख्यमंत्री जी उसको मिनी पाकिस्तान घोषित करना चाहते हैं? उनके दिमाग में ये चल रहा है। बात कही, गाय ग्वाले से गुस्सा हो जाए तो कसाई के पास नहीं जाती। अगर आप नाराज भी हैं भारतीय जनता पार्टी की शैली से, सुरक्षा से, तो आप फिर भी समर्थन कर रहे हैं उस चीज के लिए। उसमें हमने कहा है कि देखिए, मोदी जी को चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बदले। हम लोग वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, और यदि नहीं बदलते हैं तो वोट तो देंगे लेकिन गाली भी भरपूर देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ये इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं कि हम वहाँ की जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं? इसका मतलब ये है कि वो शासनकाल जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो स्वयं अपने आप में परिपक्व नहीं है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। अगर वो स्पष्ट नहीं है तो आए और रिजाइन दे अपने मुख्यमंत्री पद से। जब जनता ही कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो वहाँ के विधायक भी उसी जाति के हैं, वो लोग अपनी जाति की सपोर्ट करते हैं। वो तो फरीदाबाद आकर खुद ऐलान जंग कर गए हैं, जो शैकून वाले मामले में कि छितर कर देने वाली बात आई कि जो भी आए उसे छितर कर दो, तो आप असली वजह किसको मानते हैं? देखिए, वजह है मेन पुलिस। शुरुआत होती है पुलिस से। पुलिस अपनी समय पर कार्रवाई नहीं करती और इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं करती। कोई भी मौलाना, कोई भी बदमाश, कोई भी जिहादी कुछ भी बोल दे हिंदुओं के खिलाफ, ये कभी मुकदमा दर्ज नहीं करते। यदि सही समय से सही कार्रवाई हो जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपराधिक के मुखिया ही सुरक्षा व्यवस्था से मुकर जाएं, पुलिस जो रक्षा करती है, सेवा सुरक्षा और सहयोग का दावा करती है, तो किसके अंडर, किसकी सुरक्षा के जो पहराव में जो जनता रहेगी? देखिए, सीएम साहब ने बता दिया है वो इस पद के काबिल नहीं है। यदि काबिल आदमी इस पद पे बैठेगा तो वो सबकी सुरक्षा भी करेंगे, सबकी व्यवस्था भी करेंगे, पुलिस भी ठीक कार्रवाई करेगी। जैसे इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बढ़िया वो मानेंगे सबके सामने। बुलडोजर वाला तो वही का फॉर्मूला अपनाया है। फॉर्मूला तो बुलडोजर का ही नहीं है, कानून व्यवस्था भी सख्त होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार जब से आई है सभी सरकारों को दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश वहाँ सबके नोट नाम किए गए और उनके घर मकान सारी कुर्की प्रॉपर्टी की कुर्की की गई और उन्हीं से पैसा वसूला गया। तो मैं तो ये कहता हूँ सरकार ऐसा ही करे, जो बदमाश लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और यूपी सरकार जैसे कार्रवाई करती है ऐसे कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही थी और आरोप लगा रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर का ही मतलब हाथ है सब में ज्यादा, ठीक है, तो इसमें मतलब आप क्या कहेंगे? आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या मतलब जो ये हिंदू संगठन के जो लोग हैं मतलब उनके ऊपर नहीं आरोप नहीं? देखिए, क्या हुआ, बिट्टू ने केवल रैली में जाने का प्रयास किया और अपनी दल बल के साथ गए। उन्होंने ना तो वहां जाके पथराव किया, ना किसी को गोली मारी। जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके गए, उन पर तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे। आप कार्रवाई कर रहे हो केवल उस पे जो भाई ये कह रहा कि रैली में चलना अधिक से अधिक संख्या में। अब एक वीडियो जीजा वाली बात भी, हाँ, देखिए, बिट्टू का एक साथी मेवात में ब्याह है तो वहां का जमाई है, उसने क्या गलत कह दिया? और नॉर्मल हम भाषा में बोलते भी हैं। मान लो हमारा कोई भाई किसी गांव में ब्याह है तो सारे ही उसके मित्र भी जमाई हो जाते हैं उस गांव के। उसने ये कहा है, इसमें बहुत ज्यादा बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। और फिर बिट्टू ने तब कहा है, वो भी जब इनकी वीडियो आई है बहुत सारी जिनमें बिट्टू को माँ बहन की बहुत सारी गालियां दी हैं, तब उसने प्रतिक्रिया दी है। तो इस केवल गालियों के बदले में वो गोली मारे तब भी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार के पास ये आधार जो कह रहे हैं बिट्टू बजरंगी का नाम लेके कि जी बिट्टू बजरंगी ने ये कर, हाँ, और ये दोनों का नाम ले रहे हैं, सरकार के पास क्या इस चीज का स्पष्टीकरण है? वो अपने कार्य में करने में असफल है, वीडियो के आधार पर कर रही है। जो स्पष्ट घटना वहाँ घटी है 30-31 तारीख को, उसमें प्रशासन ने कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दी कि ये गलती
बिट्टू बजरंगी की ना क्यों, उनकी खुद की गलती है। अगर ये मौके पे पुलिस प्रशासन वहाँ व्यवस्था कायम कर लेती तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं घटती और उस घटना को कंट्रोल किया जा सकता। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आपने थाने साइबर क्राइम किस लिए बना रखे हैं? इसका मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन कंट्रोल में नहीं है। इतनी बड़ी बात हुई कि साइबर जो थाना है उसे जलाने तक, जो बस है उसमें भर के जो ईंट पत्थर भर के आक्रमण किया, तो इस चीज के लिए क्या कहेंगे? बहुत सोची समझी और सुनिश्चित ये बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन जिस होटल पर चढ़कर वो पत्थरबाजी की गई वो होटल अभी भी सुरक्षित है, उस होटल का कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, पहले मैं साइबर वाली बात आपके उसका जवाब दूंगा। साइबर पे अटैक, साइबर उस थाने पर अटैक क्यों किया गया? पीछे 150 लड़के इनके पकड़े गए थे जो साइबर क्राइम में शामिल थे, उसी साइबर थाने में वो रखे गए, उन पे कार्रवाई की गई। उनका क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पे इन्होंने सबसे पहले साइबर थाने को अटैक बनाया। ये देशद्रोह है। वहाँ की पुलिस को मारा, वहाँ की पुलिस के वाहनों को जिस तरह जलाया है, वहाँ की पुलिस की बसों को जिस तरह जलाया है, ये आम झगड़ा नहीं है, ये देशद्रोह है। दूसरी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को जिस तरह से विलेन बनाया जा रहा है, मीडिया में भी बार बार नाम लिया जा रहा है, मोनू मानेसर ने मात्र एक बात कही थी कि इस यात्रा में सभी शामिल हों। शामिल होने का आह्वान करना कोई षड्यंत्र नहीं है। दूसरी बात, जहां बिट्टू बजरंगी की बात आती है, बिट्टू बजरंगी जब यात्रा में जा रहा है तो कोई पीछे से बोल रहा है कि भाई तेरे जीजा आ रहे हैं। जब जीजा आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां अगर मैरिड हो तो उसके तो जीजा ही है। लेकिन इसमें ये दोषी कहां से दोनों हो गए? और दोषी वो नहीं है क्या? मामन खान ने विधानसभा के अंदर सरेआम कहा है बिट्टू बजरंगी और वो मोनू मानेसर के लिए क्या मेवात आके दिखा दो, प्याज की तरह फोड़ देंगे। क्या वो दोषी नहीं है? विधानसभा में सभी विधायकों के सामने, विधानसभा अध्यक्ष के सामने, मुख्यमंत्री के सामने ये वर्ड कहे हैं, तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार जी, मैं देव सेना का जिला अध्यक्ष संजीव कुशवाहा। ये बहुत ही सुनिश्चित एक प्लानिंग है और ये फरीदाबाद के भी अंदर एक ऐसी घटना होने वाली है। मैं आज इस बात का खुलासा करता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, देव सेना के माध्यम से। ये फरीदाबाद के अंदर राजीव कॉलोनी है, जीवन नगर, वहाँ पर एक मस्जिद है जिसमें एक राजू नाम का जो व्यक्ति है वो हिंदू है, उसको जबरदस्ती मुसलमान बना के वहाँ पर रखा हुआ है अपनी बेटी से शादी कराने के लिए, और उसके कुछ सर्टिफिकेट्स वहाँ पर जमा किए हुए हैं। वो बंदा मेरे से मिला कुछ दिन पहले, कई सालों से मिल रहा है, और वो उस चीज़ से तड़प रहा है कि मुझे संगठन के समक्ष आपने, हाँ जी, तो ये मैं अभी तक इस संगठन के माध्यम से बता नहीं पाया हूँ। अब हमारा अगला प्लान ये भी है, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जिनको जबरदस्ती मस्जिद में मुसलमान बना के रखा हुआ है, उनके सर्टिफिकेट्स तक जमा कर रखे हैं ताकि उनका दस्तावेज जमा कर सकता, ताकि वो भाग ना सके, वो कुछ ना कर सके। और मुस्लिम के रूप में वहाँ पर जिंदा है जिसका नाम राजू है। बहुत जल्द हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचेंगे और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस पे कार्रवाई भी करेंगे। काफी धन्यवाद। आज काफी नापता होने वाली चीजें आपने बताई, जैसे महिलाओं को लेकर बताई, इन्होंने कुशवाहा जी ने बताई, तो आगे महिलाओं को लेकर जो बात रखी उसके लिए आगे संस्था आगे क्या कार्य करेगी? देखिए, संस्था हमेशा आवाज उठा रही है हिंदुओं पे जितने अत्याचार हो रहे हैं। देव सेना का गठन ही सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए हुआ है। हम हमेशा आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। और एक बात और आखिर में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान सनातनियों का देश है। जब 1947 में बंटवारा हुआ, तो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिम के लिए पाकिस्तान मिल गया, तो बाकी कौन बच गए? हिंदुस्तान में सनातनी बचे, और हिंदुस्तान सनातनियों का देश है, आदि अनादि सनातन है। जब हम अपने देश के अंदर अपने धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते तो फिर कहां जाके करेंगे? दूसरी बात, हम यहां पे कहां सुरक्षित हैं? हमें आज इस तरह, जिस तरह अभी मेवात में, नूह में हुआ, जिस तरह हमें टारगेटेड किया जा रहा है, जिस तरह षड्यंत्र की तरह तहत हमें मारा जा रहा है, और कानून हमारा लचीला है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ हम जाएंगे? प्रश्न चिन्ह ये इस समय बना हुआ है। हाँ जी, मैं धनराज शर्मा, युवा अध्यक्ष फरीदाबाद जिले से। मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार बिट्टू बजरंगी के लिए कह रहा जा रहा है। बिट्टू बजरंगी ने एक सिर्फ वीडियो डाली, एक छोटी सी वीडियो वाली, जो भी उन्होंने कहा, इस तरीके की कई वीडियो आई। तो उसका कारण यह है कि मतलब बिट्टू को मतलब, और हमारे जितने भी सनातनी गए थे वहाँ पे, इस तरीके का कार्य होगा इस वीडियो को देख करके। और जो मम्मन खान है, जिसके खिलाफ मैंने भी मुकदमा दर्ज करवाने की अपील करी है,
सरकार से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मम्मन खान की वीडियो पूरे हिंदुस्तान में बड़े मीडिया चैनल पर चली है, सबने देखे हैं, प्रशासन ने देखा है, मीडिया ने देखा है, सबने देखा है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम ले दे करके जो 4 आदमियों का नाम बता रहे हैं, मम्मन खान, जावेद, इन पे मुकदमा दर्ज हो, इन पे कार्रवाई हो, अपने आप सारे के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, प्रशासन को सब पता लग जाएगा। अब दिखावा प्रशासन ये कर रहा है कि भाई वहाँ पे 4 दिन के बाद तोड़फोड़ हो रही है, जो कि होनी चाहिए जबकि जभी साथ के साथ। अब क्या हो रहा है इसमें, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ को समर्थन करते हैं आप? समर्थन करते हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। देखो वहाँ पे हमारे साथ जो कुछ लोग हमारे हिंदुत्व के नहीं, समर्थन ही नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिन जिहादियों ने, जिन देशद्रोहियों ने इस तरह का कांड किया है, पत्थर फेंके, गोलियां चलाई हैं और हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, उनको नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि नूह में हुए घटनाक्रम को लेकर आज जो प्रेस वार्ता की है राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना जो संस्था है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की और तमाम चौंका देने वाली बात इन्होंने रखी। देखते हैं कि आगे किस तरह के संगठन कार्य करते हैं, क्योंकि नूह में अभी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी भी बना हुआ। हालांकि बुलडोजर वहाँ चल रहे हैं, जो अवैध जो झुग्गियाँ हैं, घर, उनको ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस घटनाक्रम को लेकर बना हुआ है। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए आप। नमस्कार।